जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। एफिसी कलीसिया के लिए जब पौलुस चिट्ठी लिखी है, 2 सबसे प्रथम बातों के लिए उसने जोर दी है। दोनों विषय में क्या है? सबसे पहले परमेश्वर की कलीसिया के बारे में और परमेश्वर के धन के बारे में। दोनों बातों के लिए इतना जोर देने का एक कारण है, आसिया में सबसे बड़े जो शहर में गिना जाता है, ये एफिसुस शहर को आसिया में सबसे बड़े शहर है। एफिसुस शहर का सबसे बड़े खास अगर विषय अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले वहां दियाना का मंदिर पाया जाता है। दूसरी बात यह है वो व्यापार का शहर है, इसलिए धन दौलत में किसी भी बातों में उस शहर में कभी भी कमी नहीं रहा। इसलिए मंदिर के बारे में और धन के बारे में जब कहता है, उसी बातों को जब अपने कलीसिया के लिए कहता है, आत्मिकता में यीशु की जो मंदिर है उसके बारे में कहता है, और जो है आत्मिक धन के बारे में भी वो कहता है। इसका मतलब ये है, ये एफिसुस कलीसिया तुम मसीह में धनी हो। अब जरूर कंगाल हो सकते हैं, एफिसुस कलीसिया के जो मसीह में उधार नहीं पाए हैं वे जरूर धन दौलत में धनी हो सकते हैं। इस दुनिया के लोगों के लिए तुम कंगाल है, लेकिन पौलुस उस विश्वासियों को ये कहना चाहता है, तुम मसीह में सारे धन दौलत में तुम धनी हो। इसलिए पौलुस सबसे पहले परमेश्वर को स्तुति किया है। इसलिए जो विश्वासी जो गिने जाते हैं, परमेश्वर से जो आशीष प्राप्त किए हैं, उस स्वर्गीय धन के लिए परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो यीशु ने हमारे लिए प्राप्त करके दी है, ईश्वरीय ऊपरीय जो आशीष धन और दौलत हमारे लिए परमेश्वर ने बटोर कर दी है, इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद स्तुति करना चाहिए। लोगों के समान जो है आप आशीषित या सबसे बड़ा मकान आपके पास नहीं रहा होगा। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जिसने ग्रहण किया है, आप जो है अंदर परमेश्वर में धनी व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर को आप स्तुति करना है। इस आत्मिक धन को पाके इस आशीष में यदि बरकरार हम बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर इस दुनिया में हमें आशीष देता है। आपको क्या जरूरत है, क्या बातों का दरकार है, परमेश्वर अपने लोगों को इस पृथ्वी पर अगुवाई करता है। यदि आत्मिकता में रहकर परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ के प्रभु को स्तुति करेंगे तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो है सारे संकट के समय में कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।